हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी टूर विद हर्षद। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर 2 कोडिंग बाय नंबर सिंबल के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मेरा नाम है हर्षद। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात की थी ईच अल्फाबेट के पोजीशन को याद करने की, तो आपको याद रखना ही है बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में। इसके अलावा ईच अल्फाबेट के ऑपोजिट अल्फाबेट भी आपको याद रखने ही है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें गिवन है पेंसिल, इस वर्ड से बना है नंबर 59। अगर हम ठीक से देखें पेंसिल में, तो ये जो पहला लेटर है पी, इसका अल्फाबेटिकल पोजीशन है 16 फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सेम वे जो लेटर ई है, इसका पोजीशन होगा 5, एन का पोजीशन होगा 14, सी का पोजीशन होगा 3, आई का पोजीशन होगा 9 और जो एल है इसका पोजीशन है 12। तो अगर हम इन सब का अगर एडिशन कर दें तो वो हो जाएगा 59, 16 प्लस 5 21 प्लस 35 प्लस 3 38 47 प्लस 12 59। मतलब हमको अल्फाबेट के पोजीशन को आपको एडिशन करना है। सेम पैटर्न आपको इस क्वेश्चन पे भी करना है। हमारा क्वेश्चन होगा पेज में भी पहला लेटर है पी, इसका नंबर है 16, फिर ए के लिए 1, जी के लिए 7 और जो ई है उसके लिए होगा 5। तो इन सब का अगर हम एडिशन कर रहे हैं 16 प्लस 1 17 प्लस 7 24 प्लस 5 29। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्लास वर्ड में भी देखें तो इससे बना है नंबर 10 -19 -8 -26 और -26। अगर हम देखें ठीक से तो सी का पोजीशन होगा अल्फाबेटिकल नंबर पोजीशन में होगा 3, एल का है 12, ए का है 1, एस का है 19 और जो दूसरा एस है उसका होगा 19। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो देखते हुए चलता है कि यहाँ पे 3 का हुआ है 10, 12 का हुआ है 19, 1 का हुआ है 8, 19 का हुआ है 26 और दूसरा 19 उसका है 26। ईच एंड एवरी टाइम 7 का एडिशन हुआ है। 3 प्लस 7 10, 12 प्लस 7 19, 1 प्लस 7 8, 19 प्लस 7 26। यही पैटर्न को फॉलो करना है हमारे क्वेश्चन के लिए, जो कि है स्टूडेंट में एस की पोजीशन होती है 19, टी की पोजीशन होती है 20, यू की पोजीशन होती है 21, डी की पोजीशन होती है 4, ई की पोजीशन होती है 5, एन की पोजीशन होती है 14 और जो आखिरी टी है उसकी पोजीशन है 20। तो इन सब में हमें ऐड करना है 7 19 में अगर 7 ऐड करते हैं वो हो जाएगा 26, 20 में अगर 7 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 27, सेम वे 21 का 28, 4 का 11, 5 का 12, 14 का 21 और जो आखिरी है नंबर 20 उसका हो जाएगा 27। सबसे इंपॉर्टेंट ये दोस्तों कि हमें जो गिवन स्टेटमेंट है उसका हमें पैटर्न ट्रेस करना है और वही पैटर्न हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है फ्लाई से हमारा जो नंबर बना है वो है 23 17 04। अगर हम एफ का फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम पोजीशन देखें तो होता है 6 और वही रिवर्स डायरेक्शन में उसका होता है 21। सेम वे एल का फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर होता है 12, तो रिवर्स डायरेक्शन में उसका नंबर होगा 15। सेम वे वाई का होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में 25, तो रिवर्स डायरेक्शन में उसका होगा 2। अगर हम ठीक से देखें जो है 23 17 और 04 ये नंबर बनाए तो ये 21 में अगर 2 को हम ऐड करते तो हो जाएगा 23, मतलब 15 में अगर हम 2 को ऐड करते हो जाएगा 17। सेम वे हम 2 में अगर 2 को ऐड करते हो जाएगा 04। इसका मतलब हमें
लेटर से उसका रिवर्स अल्फाबेटिकल लेटर फाइंड करके उसमें एडिशन ऑफ 2 करना है। यही इसका पैटर्न है। ये पैटर्न हमको अप्लाई करना है ये वर्ड स्काई के लिए। स्काई में भी अगर हम देखें तो एस का पोजीशन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा 19 और रिवर्स डायरेक्शन में होगा 8। सेम वे के का जो होगा रिवर्स डायरेक्शन में नंबर वो होगा 16 और जो y का होगा रिवर्स डायरेक्शन में वो तो हमको पता ही है वो है 2। अगर हम 8 में अगर 2 का ऐड कर दे तो हो जाएगा 10, 16 में अगर 2 का ऐड कर दे हो जाएगा 18 और 2 में अगर ऐड कर दे 2 को तो हो जाएगा 4। सेम पैटर्न हमने जो यहाँ पे दिया हुआ था वही हमने यहाँ पे फॉलो किया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होगा, यहाँ पे हमें गिवन है रिक्वेस्ट, इससे हमें एक नया ही पैटर्न मिला है कोडिंग का, वो है S2R52TU। अगर हम ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है उससे कॉन्सोनेंट ही बने हैं और जो वॉवेल्स है उससे नंबर बने हैं। यहाँ पे अगर हम पैटर्न को फाइंड करेंगे तो होगा जो A, E, I, O और U, ये जो हमारे वॉवेल्स है उनको ये नंबर दिया है कि ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और आखिरी वाला U जो है ये है 5। और जो कॉन्सोनेंट है उसका जस्ट फॉरवर्ड 1 लेटर यहाँ पे उन्होंने लिया है, जो R का बन गया S, Q का बन गया R, S का बन गया T और T का बन गया U और जो वॉवेल से E मतलब होगा यहाँ पे होगा 2। यहाँ पे है U का नंबर है 5 तो यहाँ पे आ गया उसका 5। सेम वे जो E है E का नंबर होगा 2 तो यहाँ पे आ गया 2। मतलब हमको जो वॉवेल्स है उनको नंबर देना है 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली और जो कॉन्सोनेंट्स है उसका जस्ट 1 लेटर फॉरवर्ड हमको उसका कोड करना है। उस बेसिस पे हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है एस सीड। तो हमको यहाँ देखते हुए चलता है कि यहाँ पे 2 वॉवेल्स है और 2 कॉन्सोनेंट है। जो ए है वो वॉवेल है और आई ये भी वॉवेल है और सी और डी ये कॉन्सोनेंट है। तो ए का नंबर हो जाएगा 1, हम यहां से इसको फाइंड कर रहे हैं। सी का जस्ट सी कॉन्सोनेंट है तो सी का जस्ट फॉरवर्ड लेटर होगा डी। सेम वे वापस यहाँ पे आ गया आई का नंबर है 3, फिर डी आ गया हमारा कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट का नंबर होगा, कॉन्सोनेंट का फॉरवर्ड लेटर होगा ई। तो ये हमारा आंसर हो गया 1D3E। सिंपल दोस्तों, यहाँ पे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल जो गिवन है वो पैटर्न को हमको ट्रेस करना है और उसके बेसिस के बाद हमको क्वेश्चन का आंसर करना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें गिवन है चारकोल और मोरल। यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे एक अगर 2 या 2 से ज्यादा हमें गिवन स्टेटमेंट में कोडिंग हो तो हमको यहाँ पे फॉरवर्ड, रिवर्स या फिर अल्फाबेटिकल नंबर पोजीशन का पैटर्न को अप्लाई नहीं करना होता है। हमको सब कुछ गिवन नहीं होता है। सी के लिए 5 है, एच के लिए 4 है, ए के लिए 1 है, सेम वे एम के लिए है 2, ई के लिए है 7। उसके बेस के हमको सिंपल क्वेश्चन का आंसर देना होता है। अगर यहाँ पे ये वर्ड है तो इसके लिए ए, लेटर ए के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है 1 तो एक लिए हो जाएगा 1। सिमिलरली एल के लिए इन्होंने किया है 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर से एल तो इसके लिए होगा 3। तो नेक्स्ट लेटर है ओ के लिए इन्होंने लिया है 9, फिर सी इस लेटर के लिए होगा 5, फिर एच के लिए होगा 4, फिर बाद में होगा ई के लिए होगा 7। ये हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी माय मिस्टेक, कैलकुलेट नहीं, हम फाइंड कर रहे हैं। फिर आर, जो गिवन आर है उसका होगा 6 और आखिरी होगा ई, ये रिपीट हो गया, ये होगा 7। तो जो हो गया हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1
33954767। ये एक टेबल जो आपको समझने के लिए हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे दो जो भी गिवन लेटर है उसी सीक्वेंस में जो लेटर को उन्होंने कोड किया हुआ है वही हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ये सबसे सिंपल पैटर्न में से एक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यहाँ पे भी दो वर्ड दिए हुए उनको उन्होंने कोड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे नंबर के साथ साथ सिंबल भी है। जैसे कि यहाँ पे है परसेंटेज का सिंबल, यहाँ पे हैश का सिंबल, यहाँ पे डॉलर का सिंबल। तो देखते हैं इस बेसिस पे हमारे क्या क्वेश्चन है। तो हमारा वर्ड है मैनर। अगर हम एम के लिए देखें तो एम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है 5। ए के लिए दिया है डॉलर। यहां से बदलता है ये ए, इसके लिए ये डॉलर। सेम वे यहाँ पे फिर से आ गया एन एन, तो एन के लिए है 8। फिर अगला होगा ई। ई के लिए सिंबल है। फिर आखिरी होगा आर। आर के लिए है वर्ड, आर के लिए है सिंबल, सॉरी ये नंबर है, ये है 6। तो इसका आंसर होगा हमारा ये। तो देखो ये पैटर्न जो है, यहाँ पे हमें 2 या 2 से ज्यादा वर्ड उसके हमें कोड दिए हुए थे, उनको डिकोड करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है कि जो कुछ भी है हमको गिवन है, बस हमको वो कौन से अल्फाबेट के लिए क्या उन्होंने कोड किया है, बस उसको वही हमको आंसर देना होता है। दोस्तों ये कुछ पैटर्न्स देखे हमने अभी आज के लिए वीडियो में। इस टाइप के एग्जाम्पल आप ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पैटर्न ट्रेस करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसके 5 से 10 सेकंड में आपको ये पैटर्न को ट्रेस करना है और अगले 5 सेकंड में आपको इसका आंसर फाइंड करना है। ज्यादा से 15 से 20 सेकंड से ज्यादा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लगने नहीं चाहिए। ये कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। इसके लिए आपको बस करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो आपके पास बुक है उस बुक से एग्जांपल निकाल के आपको इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अब तक आपने वीडियो देखा तो ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। और हमारे आने वाले अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।